लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका वीवी क्लासेस में। आज हम देखेंगे 7 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज का हम मोटिवेशन कोड देखेंगे। सफलता अपने आप चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। जो सफलता है अपने आप चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे प्रित्जर पुरस्कार 2025 मिला है? जो प्रित्जर पुरस्कार है, यह पुरस्कार कहाँ का है? यह पुरस्कार है यूएसए का। यह पुरस्कार कहाँ का है? यूएसए का पुरस्कार है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यह कब से स्टार्ट हुआ था? यह 1917 से स्टार्ट हुआ है। यह जो प्रित्जर पुरस्कार है, यह कब से स्टार्ट हुआ है? 1917 से। ठीक है, यह 22 श्रेणी में दिया जाता है। यह कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 22 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, अभी किसे मिला है? अभी मिला है जो वॉशिंगटन पोस्ट है। जो वॉशिंगटन पोस्ट है, इसे प्रित्जर पुरस्कार 2025 मिला है। ठीक है, आज का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जो यूएनडीपी जारी कौन करता है यह रिपोर्ट? यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक एचडीआई। इसके 3 आधार होते हैं। इसके 3 आधार कौन से हैं? साक्षरता, जीवन प्रत्यास्थता और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? इस बार भारत को मिली है 130वीं रैंक। ठीक है, इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी है? इसमें टोटल 193 देश है, जिसमें भारत को 130वां नंबर है। ठीक है, इसमें जो भारत का स्कोर है 0.685। यह मध्यम श्रेणी में है। यह कौन सी श्रेणी है? मध्यम श्रेणी। ठीक है, यह कौन सी श्रेणी? मध्यम श्रेणी है। इसमें जो टॉप नंबर पे है, टॉप नंबर पे कौन है? इसमें आइसलैंड। इसमें टॉप नंबर पे कौन है? आइसलैंड। इसमें टॉप किया है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में कौन आया है? माली और नाइजर सबसे लास्ट में आया है। ठीक है, जो पाकिस्तान है, इसकी रैंक कितनी है? इसकी रैंक है 164। ठीक है, भूटान की रैंक है 125। भूटान की रैंक कितनी है? 125। और नेपाल की है 142। ठीक है, आज का हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 19वें सदी रमन कप 2025 का उपविजेता कौन बना है? जो हाल ही में 19वें सुदी रमन कप 2025 का उपविजेता कौन बना है, पूछ रहा है। ठीक है, तो यह कप काय से रिलेटेड है? कौन सा कप बोल रहा है? सुदी रमन कप 2025। यह काय का कप है? यह है बैडमिंटन का कप। यह बैडमिंटन का कप है। ठीक है, यह 19वें नंबर कौन से क्रम का है? 19वें क्रम का। ठीक है, यह 2 साल में एक बार होता है। यह 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1989। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया उस टाइम इंडोनेशिया ने ही इसे होस्ट किया था
और विजेता भी कौन था? इंडोनेशिया था। ठीक है, और इस बार इसका विजेता कौन है? इस बार इसका विजेता है चीन। इस बार इसे कौन जीता है? इस बार इसे जीता है चीन ने। और उपविजेता कौन है? दक्षिण कोरिया है ये उपविजेता। उपविजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, और ये विजेता। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का 4th क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के INS शारदा ने किसे 7 संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR प्रारंभ किया है? हम देखेंगे HADR। HADR इसका यह क्या है? जो मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास HADR मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ठीक है, यह किसके बीच होता है? यह भारत और मालदीव के बीच होता है। यह भारत और मालदीव के बीच होता है। यह जो अभ्यास है किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच। यह नेवी का अभ्यास है। यह अभ्यास किसका है? नेवी का है। ठीक है, और भारत तरफ से इसमें कौन सा? INS शारदा इसमें शामिल होगा। कौन सा जहाज शामिल होगा? INS शारदा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मालदीव। इसका आंसर क्या होगा? यह HADR जो युद्ध अभ्यास है यह किसके साथ है? भारत और मालदीव के साथ। आज का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय जहाजरानी। आज का 5वां क्वेश्चन है, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? ठीक है, जहाजरानी मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। इसके मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। जहाजरानी मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, जो इसकी कोस्ट की जो लंबाई है, जो अभी नवीनतम जो संशोधित लंबाई आई है उसका वो कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर। 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, अब याद रखना है इसमें जो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन है जो है अंडमान निकोबार की। सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसकी है? अंडमान निकोबार 3083.50 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात की है 2340.62 किलोमीटर। ठीक है, तमिलनाडु की है 1068.69 किलोमीटर। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की है 1053। ठीक है, महाराष्ट्र की है 877। वेस्ट बंगाल की है 721। केरला की है 600। कर्नाटक की है 343। कर्नाटक 343। उड़ीसा की है 574। ठीक है, याद रखना है। फिर है गोवा की है 193। लक्षद्वीप की है 144। दादर नागर हवेली की है 54 किलोमीटर। ठीक है, और पुदुचेरी की है 42 किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने सभी पूरी कोस्टल लाइन बता दिया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 11,098.81 किलोमीटर, जो नई अभी संशोधित कोस्टल लाइन आई है। ठीक है, आज का हम 6वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने राजस्थान के कोटा के साथ किस एक अन्य ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो एविएशन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू जी। एविएशन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। ठीक है, इन्होंने राजस्थान के कोटा के साथ एक अन्य इन्होंने 2 ग्रीनफील्ड को मंजूरी दी है। जो 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, पहला तो कौन सा होगा? राजस्थान का कोटा।
यह पहला हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा जो उड़ीसा है, जो उड़ीसा का जो पुरी है, पुरी में, ठीक है, दूसरा दिया है। तो यह कौन से है? 2 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, पहला है राजस्थान का कोटा और दूसरा है उड़ीसा पुरी, ठीक है। आज का हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किससे है पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है और गांधी सागर नेशनल पार्क है, ठीक है। और राजस्थान का जो मुकुंद्रा नेशनल पार्क है, राजस्थान का जो मुकुंद्रा नेशनल पार्क है, हम मध्य प्रदेश की इसमें कितने किलोमीटर की सीमा आ रही है? मध्य प्रदेश की इसमें आ रही है 10,500 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सीमा, ठीक है। और राजस्थान की 6,500 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। टोटल कितना एरिया है? 17,000 टोटल इसका एरिया है। इस कॉरिडोर का कितना एरिया है? 17,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। आज का 8वां क्वेश्चन है। हाल ही में यूके के यॉर्क विश्वविद्यालय और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ने कहाँ अपने परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? कहाँ समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? नवी मुंबई। जो यूके यॉर्क विश्वविद्यालय है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ने कहाँ अपने परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो कहाँ किया है? नवी मुंबई में, ठीक है। आज का हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में जो त्रिशूरपुरम उत्सव है यह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केरल। जो त्रिशूरपुरम महोत्सव है यह कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल में, ठीक है। आज का 10वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 400 इलेक्ट्रॉनिक देवी बसों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जो हाल ही में 400 इलेक्ट्रॉनिक देवी बसों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? यह कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। अभी सीएम कौन है दिल्ली में? श्रीमती रेखा शर्मा। दिल्ली के सीएम कौन है? श्रीमती रेखा गुप्ता, ठीक है, याद रखना है। आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।